हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी, राइट। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, आपके बायोलॉजी चैप्टर से, लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस डायग्राम विल बी गिवन। डायग्राम है उसको या फिर आपको लेबल करना होगा, 4 से 5 उसने लेबलिंग पूछे होंगे और उसके बेसिस पर, उसके उस पर्टिकुलर डायग्राम के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, राइट। सो डायग्राम्स को एनालाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बायोलॉजी में मार्क्स स्कोर करना इज वेरी इजी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस कि डायग्राम्स, अगर आप वेल लेबल्ड डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, पेंसिल यूज करके डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो, क्या पूछा गया है उस पर्टिकुलर डायग्राम में, उसकी लेबलिंग आप सही से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, सो इट्स वेरी इजी टू स्कोर द मार्क्स इन बायोलॉजी। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर ये आपकी 9 से 12 मार्क्स की इसमें वेटेज रखता है ये जो चैप्टर है आपका। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड, अब डायग्राम से अंडरस्टूड होगा कि ये आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में मेजरली आपके 4 ही टॉपिक्स है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट। एक्सक्रीशन में बचपन में हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते थे, ठीक है, बॉडी से आपका वेस्ट रिलीज होना, ठीक है। बट एज वी आर स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, सो थोड़ा सा लेवल तो हाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका किसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर, 1 मिलियन आपका एक किडनी में और दूसरा मिलियन आपके दूसरी किडनी में, रफली 2 मिलियंस ऑफ ऐसे नेफ्रॉन्स, ठीक है। क्या आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपकी किडनी में क्या है, दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। हर एक नेफ्रॉन आपका इंडिविजुअली फंक्शन करता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। नेफ्रॉन्स, व्हाई वी आर लर्निंग, हम क्यों बोलते हैं कि किडनी आपका जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब आपका ब्लड फिल्टर करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ पर आपकी बॉडी से रिलीज आउट करने में हेल्प करता है, दैट इज योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हम ऐसा क्यों लर्न करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गन्स। ये ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होने की वजह से ही आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से रिलीज हो पाता है, ठीक है। तो सो बेसिकली दिस वन इज रिलेटेड टू योर एक्सक्रीशन, ठीक है। दिस वन इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, दिस इज योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में यहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपका नेफ्रॉन। अब अगर हम इसे क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा हुआ है, लेबल द पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहां पर इसने 4 पार्ट को लेबल करने के लिए बोला हुआ है। फर्स्ट वन अगर हम यहां पर देखें, आपका फर्स्ट पार्ट यहां पर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है बच्चे। दिस वन आपका ये क्या है, आपका कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में जो आपका यूरिन आकर पहुंचता है वो आपका कॉन्संट्रेटेड यूरिन होता है। ऑल्दो 90 to 95% उसमें पानी होता है, बट यस ऑलमोस्ट चीजें रीअब्जॉर्प्शन वगैरह सब डन होता है, ठीक है। देन व्हाट इज दिस सेकेंड वन, दिस वन इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ठीक है। दिस वन इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, DCT, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये जो आपको यू शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है आपका, दैट इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। दैट इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अगर हम इस तरफ की बात करें, दिस वन इज असेंडिंग, दिस वन इज डिसेंडिंग। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एक ऐसा इकलौता है यहाँ पर जिसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस योर यूरिन इज नॉट गोइंग टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी, देयर विल बी कंटिन्यूअस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन, डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता, वाटर का रिलीज ज्यादा हो जाता है बॉडी से, ठीक है। यहाँ इसके पीछे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वेसोप्रेसिन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट वन इज 4, जो आपको ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कप शेप्ड आपका यहाँ पर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल। व्हाट इज दिस, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। व्हाट इज दैट, दैट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहां पर जो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यहां पर ये क्या है, ये है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल। इज इट क्लियर, दिस वन इज एफरेंट आर्ट्रियोल। सो यहां पर आपकी लेबलिंग डन है, ठीक है। अब यहां पर ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट वन यहां पर आपका स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट 4, ये पार्ट 4 का यहां पर फंक्शन पूछ रहा है। पार्ट 4 हमने क्या लेबल किया है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल का फंक्शन क्या है, टू फिल्टर द ब्लड, राइट, टू फिल्टर द ब्लड, ठीक है, यहां पर ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। यहां पर जो आपका ब्लड आके पहुंचता है, यहां पर अगर आप देखोगे जो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स है ना, यहां पर यह आपका ग्लोमेरुलस है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, और यहां पर चीजें आके डायरेक्टली पहुंचती हैं, जो ये कप ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, जो आपका यहां पर बेसिकली प्लाज्मा की अगर हम बात करें, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहां पर आपका क्या है, राइट डाउन द लोकेशन ऑफ पार्ट लेबल्ड एज 3 इन द किडनी, ठीक है। यहां पर आपके थर्ड में ये ओके, यहां पर ये क्या फंक्शन पूछा गया है इसमें कि राइट डाउन द लोकेशन, यहां पर लोकेशन बतानी है जो यहां पर किसकी, लूप ऑफ हेनले की, ठीक है। ये आपका कहां पर है, ये आपका मेड्यूला रीजन में है, ठीक है। ये आपका बच्चे कहां पर है, ये आपका मेड्यूला रीजन में है। इज इट क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब जो आपका आउटर मोस्ट बाहर वाला, अगर कॉर्टिकल रीजन कभी आपको सुनने में आए तो कॉर्टिकल रीजन मींस बाहर वाला, मेड्यूलरी रीजन मतलब अंदर वाला, ठीक है। देन नेम द 2 मेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में जो आपके 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, रफली आप लोग 3 स्टेजेस में पढ़ते हो, बट यहां पर फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट, फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर, फर्स्ट वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीएब्जॉर्ब होती है, देन सिक्रीशन, राइट। ये आपका यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन जो है आप 3 स्टेप्स में यहां पर पढ़ते हो। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 मार्क्स में या फिर कई बार 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना है, प्लीज काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। यहां पर अभी जो हम स्ट्रक्चर देख के आए हैं वही सेम ही है यहां पर। व्हाट इज योर फर्स्ट वन, यहां पर फर्स्ट वन आपका क्या है, फर्स्ट वन यहां पर आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, राइट, फर्स्ट वन इज एफरेंट आर्ट्रियोल। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन जो आपको ये जैसे ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जैसे कैपिलरीज का गुच्छा होता है ना वैसा सा दिख रहा है, तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यहां पर क्या है, दैट इज ग्लोमेरुलस। इज इट क्लियर, दैट इज ग्लोमेरुलस, इसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी बोलते हैं, या फिर टफ्ट अगर ये वर्ड समझ में ना आए तो ग्रुप, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इज इट क्लियर, देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज थर्ड वन, जो आपको ऐसे कप जैसा ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल। व्हाट इज दिस, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यहां पर जब आपका ब्लड पास करता है एफरेंट आर्ट्रियोल से इफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ, ये वाला बच्चे क्या है, ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल। जब इफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ ब्लड पास करता है इस ग्लोमेरुलस स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज से होते हुए, तो मेजरली चीजें यहां पर आपकी लीक कर जाती हैं, जस्ट बिकॉज इनका जो ल्यूमेन साइज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमेन साइज अलग होता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल यहां पर आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, बहुत सारी चीजें यहां पर आपके इस कप लाइक स्ट्रक्चर में आकर पहुंचती हैं, ठीक है। यहां पर आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है। यहां पर आपकी ऐसे जो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ये क्या है, ये आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट्स मतलब ये आपका ब्लड फिल्टर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेम द रीजन इन द किडनी वेयर द गिवन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ये आपके कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1 2 3, दिस वन इज ऑलरेडी डन, ये हम कर चुके हैं। What is glomerular filtrate, ठीक है। glomerular filtrate मतलब when the blood is passing from afferent arteriole to efferent arteriole through the glomerulus, that the tuft of capillaries, maximum चीजें like for an example यहाँ पर आपका शुगर हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया,
ठीक है, यहाँ पर आपके अदर लाइक फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह हो गया, ये सब चीजें जो लीक कर जाती हैं आपके ब्लड से, जब वो पास हो रहा होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचती हैं फर्दर यहाँ पर फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए, उसी को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, देन व्हाट इज द टेक्निकल टर्म गिवन टू द प्रोसेस अकरिंग एट द साइट ऑफ 2 and 3। यहां पर जो सेकेंड और थर्ड के बीच में जो यहां पर एक टेक्निकल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उसका यहां पर बायोलॉजिकल टर्म क्या है? दैट इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज गोइंग इन बिटवीन आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। इज इट क्लियर? बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। कंबाइनली इसको माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, यहां पर आपका गिवन बिलो द सर्टेन ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड इन द ह्यूमन बॉडी, स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यहां पर ये किडनी का डायग्राम है फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, हम ये डायग्राम देखते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। यहां पर फर्स्ट वन आपका क्या है? दिस वन इज लेफ्ट किडनी, राइट? दिस वन इज लेफ्ट किडनी। देन यहां पर ये क्या है? ये आपका एओर्टा है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज थर्ड वन? थर्ड वन इज लेफ्ट यूरेटर, इज इट क्लियर? लेफ्ट यूरेटर। Then what is fourth one? Fourth one is urinary bladder. Is it clear? Urinary bladder. Then last one, that is urethra. ठीक है, जहां से आपका जो है ब्लड जो है पास होता है, मेल्स में ये कॉमन पैसेज होता है फॉर द रिलीज ऑफ सीमेन एंड यूरिन। ठीक है, इसकी लेबलिंग के बाद देन फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेम द पार्ट्स नंबर्ड, दिस वन इज ऑलरेडी डन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट वन, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मार्क्ड वन। ठीक है, यहां पर ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यहां पर बेसिकली किडनी की पूछ रहा है, तो यहां पर आपका क्या है? दैट इज नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स, अराउंड 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स यहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं किडनी में। ठीक है, किडनी आपका दैट इज डोर्सली लोकेटेड back side. Then next one, name the 2 main organic constituents of the fluid that flows down the part labeled third. Labeled third से ओके, तो यहाँ पर मेजरली आपका क्या है? यूरिया हो गया या फिर आपके जो क्रेटिन होते हैं वो सब। ठीक है, ये कुछ टॉक्सिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस। देन हाउ द ओपनिंग ऑफ द पार्ट लेबल्ड 4, लेबल्ड 4 आपका आई गेस दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, ओके, इज कंट्रोल्ड। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, आपका जो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है वो किसके कंट्रोल में है? अंडर नर्वस कंट्रोल, इज इट क्लियर? अंडर नर्वस कंट्रोल। ठीक है, जो आपको यूरिन पास करने की जो अर्ज होती है, ठीक है, वो आपका किसके कंट्रोल है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर है। ठीक है, आपको सिग्नल्स आते हैं कि यस कि अब यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, नाउ यू नीड टू पास द यूरिन, दैट इज आपका ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, गिवन बिलो द डायग्राम, यहां पर आपको ये किसका डायग्राम दिया हुआ है? हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहां पर फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? एओर्टा। ठीक है, व्हाट इज सेकंड वन? सेकंड वन इज दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट? व्हाट इज दिस? दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम। दिस वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है? ये आपकी कोरोनरी आर्टरी हो गई। दिस आर्टरी इज एसोसिएटेड विद योर हार्ट, कोरोनरी वर्ड इज देयर। देन व्हाट इज थर्ड वन? थर्ड वन इज दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पर आपका फोर्थ वन क्या है? डोर्सल एओर्टा। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज दैट इज इंफीरियर वीना कावा। इज इट क्लियर? इंफीरियर वीना कावा इज रिस्पॉन्सिबल। इंफीरियर वीना कावा का फंक्शन क्या है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, यहां पर कलेक्ट करना आपके लोअर बॉडी पार्ट से। देन सिक्स्थ वन इज सुपीरियर वीना कावा। इज इट क्लियर? सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा का यहां पर फंक्शन क्या है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना आपके अपर बॉडी पार्ट से। इज इट क्लियर? सो यहां पर आपका यहां पर डायग्राम लेबलिंग डन है। हार्ट डायग्राम बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, यहाँ पर इसको प्लीज, इसके यहाँ पर कितने वाल्व्स प्रेजेंट है, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। देन राइट द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम। व्हाट इज दैट? दैट इज योर वीना कावा। इज इट क्लियर? विच टाइप ऑफ ब्लड डज पार्ट 5 कैरी? 5 क्या है बच्चे आपका यहाँ पर? इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज इट क्लियर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका यहाँ पर कलेक्ट करता है लोअर बॉडी पार्ट से। मेंशन वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन पार्ट 5 एंड 4। यहाँ पर 5 और 4 की अगर बात करें, ओके, यहाँ पर एओर्टा और यहाँ पर इंफीरियर वीना कावा का स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछ रहा है। अगर हम बच्चे एओर्टा की बात करें, एओर्टा इज लिटिल बिट मोर थिक, ठीक है, मोर थिक एज कंपैरिजन टू वीना कावा, एज कंपैरिजन टू वीना कावा, because aorta need to supply oxygenated blood throughout the body, throughout the body with full pressure, ठीक है, with full pressure, otherwise high pressure. Is it clear? High pressure. एक हाई प्रेशर के साथ इस लार्जेस्ट आर्टरी को ब्लड सप्लाई करना होता है पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में। तो इसीलिए इसकी जो यहाँ पर मतलब इसकी अगर हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें, ये ज्यादा थिक होता है एज कंपैरिजन टू योर वीना कावा। इज इट क्लियर? देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके ये क्या दिए हुए हैं, ये आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ये आपके कितने पार्ट्स में, फर्स्ट जो है यहाँ पर ये आपका क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एक यहाँ पर क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर प्लाज्मा, राइट, नेक्स्ट वन इज योर प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपका यहाँ पर 45% है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप लोग यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है। प्लाज्मा आपका लिक्विड कंपोनेंट है। दिस वन इज यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स, देन बेसोफिल्स जो कि यहाँ पर आपका हिस्टामाइन वगैरह इन सब में रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट वन ये आपके इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, इन्फ्लामेशंस वगैरह में, उन सब में ये हेल्प करता है। देन न्यूट्रोफिल, ठीक है, देन लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये साइज वाइज जो है ये आपका लार्जेस्ट कंसिडर होता है, ये WBC की फैमिली है, ठीक है। देन लास्ट वन इज इसिनोफिल्स, एलर्जिक रिएक्शन से, ठीक है। देन नेम द गिवन, यहाँ पर ये A to F ये ऑलरेडी डन। राइट द नेम मेजर फंक्शन ऑफ A एंड B। यहाँ पर अगर हम A की बात करें, ठीक है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पर ये A की बात पूछ रहा है, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर A, ठीक है। यहाँ पर मेजर फंक्शन क्या है, RBC का, RBC था आपका A, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। यहां पर बी क्या था आपका, बेसोफिल था जो कि इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन विच ब्लड सेल्स कंटेन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, कौन सा ब्लड सेल, दैट इज योर RBC, ठीक है। RBC यहां पर क्या है, ये आपका ई न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल है, मतलब मेच्योर RBC में न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन यहां पर जो इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन, ये साइमल्टेनियसली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ वाइंड अप हो सकता है, ठीक है। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी फर्स्ट ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है, बट स्टिल कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? सो ये वाली चीजें तो अलग है, बट व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू मेमोराइज कि यहाँ पर जो आपका ये हीमोग्लोबिन है बच्चों, हीमोग्लोबिन, इज इट क्लियर? ग्लोबिन जो है ये आपका प्रोटीन है, ठीक है बच्चों, ग्लोबिन जो है ये आपका प्रोटीन है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी
provide stability. Is it clear? नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर हीम की बात करें, यही आपका यहाँ पर ये कलर पिगमेंट है, ठीक है, यही आपका क्या है यहाँ पर कलर पिगमेंट है। अगर आप सिंगल एक हीम लोगे तो वो लाइट पिंकिश कलर दिखेगा, ग्रुप में वो आपको रेड कलर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर गिवन बिलो, दिस इज योर, यहाँ पर आपका ये लंग्स का डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, एपिग्लॉटिस, सेकेंड वन इज लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है यहाँ पर आपका साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज थर्ड वन, थर्ड वन इज योर ट्रैकिया, यहाँ पर थर्ड वन आपका क्या है, ये क्या है यहाँ पर आपका ट्रैकिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज विंड पाइप। देन आपका ब्रोंकस, ठीक है, यहाँ पर ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन कंडक्शन जोन, ठीक है। नेक्स्ट वन प्लूरल मेम्ब्रेन, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, सरफेस को मॉइस्ट रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर एल्वियोलाई आ गया, ठीक है, दिस वन इज एल्वियोलाई, राइट, मिनिएचर ऑफ द लंग्स जिसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन आपका फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है यहाँ पर आपका डायफ्राम, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर डायफ्राम, ये आपका कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है, जब आप इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो इसकी शेप जो है चेंज होती है, ठीक है। देन नेम द पार्ट्स दैट इज मार्क्ड फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, दिस इज डन, राइट। नेक्स्ट वन, गिव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एज फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ये एपिग्लॉटिस का पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं एपिग्लॉटिस की, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये सेकंड पार्ट, इसको फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका यहाँ पर ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है, दिस वन इज ट्रैकिया। यहाँ पर आपका 12 to 20 जो है सी शेप्ड हाफ मून जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, कार्टिलाजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन दिस वन इज ग्लॉटिस, एंड जो इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, ठीक है। whenever the food is being passed, जब आपका खाना पास हो रहा होता है, ठीक है, आपके माउथ से अंदर यहाँ पर फूड पाइप की तरफ, ड्यूरिंग दैट टाइम नॉर्मली एपिग्लॉटिस ओपन रहता है, बट व्हेन द फूड इज बीइंग पास्ड, व्हेन द बोलस इज बीइंग पास्ड फ्रॉम योर माउथ इनसाइड योर फूड पाइप, उस टाइम पर यहाँ पर ट्राकिया में एक अपवर्ड मूवमेंट होती है, एक स्लाइट अपवर्ड मूवमेंट होती है। इज इट क्लियर? स्लाइट यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिससे आपका खाना फूड पाइप में ही एंटर हो, यहाँ पर विंड पाइप में एंटर ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। देन थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है ये आपसे, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपकी ये प्लूरल फ्लूइड है, ये आपके हार्ट में भी होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड आपके लंग्स में होता है। स्पेलिंग का याद रखना, सिंगुलर प्लूरल वाली नहीं है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है। ये आपका फॉर टू कीप मॉइस्चर इन द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्या है, टू प्रोटेक्ट, बिकॉज ये आपका क्या है, ये आपका लंग्स जो है बच्चे, ये आपका एक वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका जस्ट गैस जब रिलीज हो रही है, जब आप एक्सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर इस केस में आप इनहेल कर रहे हो। आपको जो यहाँ पर ए पार्ट पूछा गया है बच्चों, वो ए पार्ट आपका क्या है, ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज योर डायफ्राम, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज योर डायफ्राम। ये आपका कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसकी शेप में जो चेंजेस विजिबल पॉसिबल है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर राइट द नेम ऑफ द पार्ट दैट इज लेबल्ड ए, ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्या है, वो डायफ्राम था। स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट ए इन ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखेंगे, डायफ्राम में, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर डायफ्राम का फंक्शन बेसिकली पूछा है। तो डायफ्राम आपका क्या है, ये कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो, ठीक है, व्हेन यू विल डू इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हो, इनहेलेशन में ये आपका फ्लैट शेप हो जाता है,
ठीक है, जब आप एक्सेल करते हो, ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये आपका डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या है यहाँ पर, व्हाट इज थर्ड पार्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इनहेलेशन, ठीक है, या फिर इंस्पिरेशन, एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सेलेशन, दोनों कवर करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन में, इनहेलेशन में क्या है, यहां पर ब्रीद इन एंड दिस वन इज ब्रीद आउट। ठीक है, ब्रीद इन क्या यहां पर, दैट इज ऑक्सीजन, यहां पर ब्रीद आउट, यहां पर आपका क्या होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? यहां पर आपका क्या है, दैट इज चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी रेजेस या फिर इंक्रीजेस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज्ड। ठीक है, यहां पर आप डायफ्राम रिलेटेड भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। इसमें आपका अगेन यहां पर क्या है, आपका ये फ्लैट हो जाता है और इस केस में आपका डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, डोम शेप्ड मतलब बच्चे, डोम शेप्ड मतलब ये कुछ ऐसी शेप होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट वन यहां पर ये आपका डाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपका फर्स्ट क्या है यहां पर, व्हाट इज फर्स्ट, फर्स्ट यहां पर आपका माउथ हो गया, देन व्हाट इज सेकेंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आपके 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड वगैरह। ठीक है, देन थर्ड आपका यहां पर क्या है, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। फोर्थ आपका क्या है, दैट इज स्टमक, राइट, जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज फिफ्थ, फिफ्थ क्या है बच्चों, आपका लिवर। व्हाट इज सिक्स्थ, सिक्स्थ आपका यहां पर पेनक्रियाज, राइट। व्हाट इज सेवेंथ, सेवेंथ आपका क्या है यहां पर, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, and eighth is that is a small intestine। ठीक है, small intestine, and ninth is that is anus। आपका यहाँ पर anal sphincters open होंगे and there will be the release of undigested and unabsorbed food from the body। ठीक है, नेक्स्ट वन लेबल द पार्ट्स, ये आपका ओवर है। ठीक है, यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन आपका राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड एज 5। 5 किसको लेबल किया है आपने, लिवर। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, राइट, जो कि आपके यहाँ पर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। राइट द नेम ऑफ द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पार्ट लेबल 2। लेबल 2 आपने किसको यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से आपका क्या रिलीज होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अराउंड 6 to 7 इसका पीएच होता है, स्लाइटली एसिडिक। ये आपके स्टार्च को, जो आपका यहाँ पर पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च क्या है बच्चे आपका यहाँ पर पॉलीसेक्राइड है, उसको सलाइवरी अमाइलेज। इज इट क्लियर, सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पर उसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। और माल्टोज आपका किसका एग्जाम्पल है, माल्टोज आपका डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका एक कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल में आपका यहां पर ये इसमें कन्वर्ट करता है। देन माल्टोज पर फर्दर माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है और वो फाइनली आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन यहां पर दैट इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, राइट। फर्स्ट वन लीफ का यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन, ये फर्स्ट क्या है आपका, वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, देन सेकंड वन आपका वैक्सी क्यूटिकल, आपके एपिडर्मिस से क्यूटीन जैसा सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस, जो कि क्यूटिकल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसका भी वही फंक्शन है प्रोटेक्शन का। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन जो कि आपके यहाँ पर, इसीलिए लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस का फंक्शन याद रखना। जो आपका लोअर एपिडर्मिस है बच्चे, दिस वन लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, उसमें आपका जो स्टोमेटल पोर है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टोमेटल पोर्स, इज इट क्लियर, मैक्सिमम स्टोमेटल पोर हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज,
Is it clear? Help in transpiration and gas exchange. Is it clear? आपका जो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है? अपर एपिडर्मिस में आपका बहुत कम ही स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी फ्यू. मेजरली इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन में प्लस टू कैप्चर सनलाइट, बिकॉज ये सनलाइट से डायरेक्टली एक्सपोज होता है, फोटोसिंथेसिस रेट हाई होता है. ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर ये आपके पोर्स, स्टोमेटल पोर्स. नेम द पार्ट्स लेबल्ड, ये ऑलरेडी आपका डन है. ठीक है, देन स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड एज फोर्थ. फोर्थ आपका क्या था? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बच्चे यहाँ पर क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है. ठीक है, यहाँ पर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल. इज इट क्लियर? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. इज इट क्लियर? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको स्किप मत करना. देन स्टेट द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? जो आपका वन पेयर ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. ठीक है, स्टोमेटल पोर. इज इट क्लियर? और ये आपका किस हिसाब से रेगुलेट होता है? ये आपके पानी, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका टर्गर प्रेशर. इज इट क्लियर? फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए. चलो, तो आज की क्लास में हमने आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं. डाइजेशन से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपका, यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ट्रांसपोर्टेशन, राइट. आपका यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. तो ये चैप्टर की वेटेज बहुत अच्छी है. इस चैप्टर से आपके बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से यहाँ पर तैयार करना, अच्छे से प्रिपेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी चैप्टर के साथ अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से. टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग प्रॉपर रिवीजन. टेक केयर, बाय बाय.